आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohm, each connected to an AC source of voltage V equals to 200 sin 100 t volt. If the resonant frequency of LCR circuit is V naught and the frequency of the AC source is V, then यहाँ पे देखो हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कितना है म्यू नॉट, एंड यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स की वो हमारे पास ये म्यू है। ठीक, ये म्यू है, तो ये इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका हमें इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू गिवन है कितना 10 हेनरी, कैपेसिटेंस हमें गिवन है 10 माइक्रोफैरेड मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें गिवन है कितना 50 ओम, ये रेजिस्टेंस आर आ जाएगा हमारे पास देखो 50 ओम गिवन है। वोल्टेज जो हमारे पास एसी सोर्स का वोल्टेज उसकी वैल्यू हमें गिवन है 200 साइन 100 टी, ये आ गया हमारे पास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो एसी जो हमारे पास सोर्स था उसका वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा 100। तो यहाँ से अगर ओमेगा पता है तो एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो जो कि कितना है म्यू, तो ओमेगा को लिखोगे 2 पाई म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसी को एफ भी लिखा जाता है, स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 50 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, ये किस में आएगा हर्ट्स में आएगा। तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स। तो एक चीज़ यहाँ से हमें मिला। आगे अगर देखो ये हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई, तो यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स था वो तो हमारे पास आ गया एक 50 बाई पाई हर्ट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया म्यू। लेकिन हमें म्यू नॉट निकालना था। म्यू नॉट क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपने पढ़ा होगा सीरीज एलसीआर सर्किट में, अगर मैं डायग्राम से शो करता हूँ हमारे पास ये एल है, ये हमारे पास देखो सी है, यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तीनों सब सीरीज में कनेक्ट है एक एसी सोर्स से। इस एसी सोर्स का वोल्टेज आपको गिवन है, ए एल है, ए सी है, ए आर है। तो अगर ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा तो एट रेजोनेंस जो हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्सी के, ये हमारे पास एल है। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल इज इक्वल्स टू एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ठीक, अच्छा किस फ्रीक्वेंसी पे अगर कर रहा होगा उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो ओमेगा को यहाँ पे ओमेगा आर लिख दिया जाता है। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एल सी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ओमेगा, इसको मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रूट एल सी। आपने पढ़ा भी होगा ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, हमें तो म्यू नॉट कैलकुलेट करना था, तो ओमेगा आर को लिख सकते हो 2 पाई इंटू म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई रूट एल सी। तो एल आपको गिवन है कितना, देखो 10 इंटू सी गिवन है हमारे पास, देखो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो सॉल्व करोगे तो नीचे हमारे पास देखो आ जाएगा 2 पाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा 100, रूट के बाहर हो जाएगा 10, 10 टू द पावर -6 रूट के अंदर है, बाहर आएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, इंटू नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई। 10 टू द पावर +3 है, यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 10 टू द पावर 2 बचा होगा, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 100। 10 टू द पावर 2 कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास देखो 50 बाई पाई हर्ट्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे पास एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी है दोनों एक दूसरे के बराबर है। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 50 बाई पाई हर्ट्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमने देखा जो हमारे पास एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 50 बाई पाई हर्ट्स, और जो हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू भी तो 50 बाई पाई हर्ट्स आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो ये हमारे पास म्यू नॉट इक्वल्स टू 50 बाई, यहाँ पे तो कोई पाई यहाँ पे लिखा गया, इसको ऐसे होना चाहिए था 50 बाई पाई हर्ट्स। ठीक, ये ऐसे गिवन है, वही सेम चीज लिखी गई है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।